महिलाओं को यह एक बड़ी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए तुलसी पूजा के दौरान। क्या है वह बड़ी गलती, आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब हम तुलसी पूजन कर रहे हो। खासकर औरतों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानकर चलिए, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपको पहले कभी भी शायद ना पता हो। यदि आप वेद शास्त्र में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के उपायों में रुचि रखते हैं और अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारा यह चैनल आपकी काफ़ी सहायता करेगा। तो आप अपनी स्वेच्छानुसार इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ भी हो सके, हमें बहाना ढूंढना चाहिए कि कहाँ हम भगवान का नाम ले सकें। इसलिए कहीं भी भगवान का नाम लिया जा सकता है और इसका फल हमें प्राप्त होता है निश्चित तौर पर। देखिए, पूजा करना और विधि विधान से पूजा करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि विधि विधान से व्यक्ति पूजा करता है, सच्ची मन निष्ठा से पूजा करता है, तभी उसको उसका जो है तो भरपूर लाभ मिलता है। नियम कानून में शास्त्र के बंधन में रह के पूजा करता है, तभी उसको जो है तो संपूर्ण लाभ उसका देखने को मिलता है। और यदि ढोंग करता है केवल घंटी बजाने में और दो अगरबत्ती लगाने में, यदि आप पूजा उससे मानते हैं तो ऐसी पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है। नियम कानून से पूजा यदि की जाए, शास्त्रों का पालन करते हुए, और उस पूजा करने के जो जो नियम है उन चीज़ों का ख्याल रखकर पूजा की जाए, तभी उसका आपको भरपूर लाभ देखने को मिलता है। तो जो भी पूजा आप करते हैं उसका आपको सही नियम कानून जरूर पता होना चाहिए, तभी उस पूजा को करें, वरना उसको उसका फायदा तो आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको उसका नुकसान और झेलना पड़ सकता है। ऐसे में नियमों को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए समझते हैं कि कौन सी एक बड़ी गलती जो औरतों को नहीं करनी चाहिए, इसके साथ और कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कभी भी तुलसी पूजन करते वक्त हमें नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, और जिस घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती है उस घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। माँ लक्ष्मी और तुलसी का कनेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जिस घर में तुलसी प्रसन्न होती है उस घर में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में किन विशेष चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहीं आप गलत तरीके से पूजन तो नहीं कर रहे हैं, यह भी आपको स्पष्ट करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी का पौधा लगाया जाता है, खासकर हिंदू धर्म में और ब्राह्मणों के यहाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? और एक बड़ी गलती जो सारी औरतें लगभग करती ही हैं, उनको नहीं पता है, उस गलती के बारे में भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजन को करते समय यदि आप इस एक बड़ी गलती को औरतें यदि करती हैं तो इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। अन्य भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यह तो विशेष चीज़ है जो कि औरतें ज़्यादातर ध्यान नहीं देती हैं। इसके साथ इसका जो फल स्वरूप आपको प्राप्त होता है वह यह है कि आपको धन हानि का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, सही सुना आपने कि धन हानि का सामना आपको करना पड़ता है यदि आप यह गलती करती हैं तो। जो आपको बता दो कि ज्योतिषाचार्य के अनुसार जहाँ आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल उसमें सींचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है तो सदैव वहाँ पर उस घर में बनी रहती है। और आपको बता दूं कि ऐसे में कुछ ऐसी गलतियां जो औरतों को कभी भी नहीं करनी चाहिए तुलसी पूजन के दौरान, आइए उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है वह यह है कि जो औरतों को नहीं करनी चाहिए वह यह है कि जो कि वह आमतौर पर करती हैं, वह गलती यह है कि मान्यताओं के अनुसार तुलसी पूजन करते वक्त कभी भी औरतों को जो है तो बाल खुले नहीं रखने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि औरतों को कभी बाल खोलकर तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजन करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। बहुत सी औरतें जल्दी जल्दी में नहा धोकर जब निकलती हैं, तुलसी पूजन सबसे पहले करती हैं, ऐसे में वो अपने बालों को बांधना भूल जाती हैं। तो बालों को बांध कर ही, जिस प्रकार से आप अन्य पूजा अनुष्ठानों में बाल बांध कर पूजा करते हैं, इसी प्रकार से आपको तुलसी माता की पूजा भी बाल बांध कर ही करनी चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ आपको यह विशेष ख्याल रखने वाली है कि तुलसी में जब आप दीपक जलाती हैं तो उसके नीचे आपको चावल का आसन देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीधे तो ऐसे ही
दीपक को रख देते हैं गमले के ऊपर या जहाँ भी आपने तुलसी को लगाया हो, लेकिन उसके नीचे यदि आप चावल का आसन देते हैं तो ऐसे में बहुत ही बढ़िया परिणाम देखने को आपको उसके मिलने वाले हैं। अगली चीज़ ये है कि सूरज ढलने के बाद कभी भी तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें जल डालना चाहिए। आप उन्हें दूर से प्रणाम कर सकते हैं, उन्हें स्पर्श भी शाम ढलने के बाद नहीं करनी चाहिए। सूरज ढलने के बाद उन्हें भूल कर भी स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और आपको बता दें कि तुलसी माता में हर व्यक्ति को अलग अलग करके जल नहीं डालना चाहिए, यानी कि किसी भी घर के सदस्य को एक एक करके जल नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति घर में पूजा पाठ करता हो उसी को बस जल डालना चाहिए। ऐसे में अगर हर व्यक्ति करके एक एक करके जल डालेगा तो ऐसे में तुलसी माता जो है तो सूख जाती है। जिस घर में तुलसी माता का पेड़ सूख जाता है वहाँ जो है तो खुशहाली गायब हो जाती है, लक्ष्मी माता भी वहाँ से रुष्ट हो जाती हैं और अशुभ घटनाएं उस घर में धीरे धीरे करके होने लगती हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों का पालन जरूर करें, तभी आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। नियम कानून में रहकर पूजा पाठ करेंगे तभी आपको उसका सुपरिणाम प्राप्त होगा। आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।